आमना जलाल एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ उन तुलबा इकराम का इंटरव्यू लेने के सिलसिले में जिन्होंने अदबी मेले में शिरकत की। इस खूबसूरत तजुर्बे को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात दहम से हानिया और नूरुलैन चौधरी। यहीं पर मैं बताती चलूं कि ना सिर्फ इन्होंने अदबी मेले में शिरकत की बल्कि मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। आइए इनसे इनके तजुर्बात के बारे में जानते हैं। जी नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अदबी मेले के हवाले से अपने ख्यालात और तासुरात का इजहार कर सकें। तीसरे अदबी मेले में हमने पहली मर्तबा शिरकत की और न सिर्फ हमने अदबी मेले के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत की बल्कि बैतबाजी में हिस्सा भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते। जबरदस्त, फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ हानिया से। हानिया, मुझे ये बताइए कि जब आप हॉल में दाखिल हुई तो आपका मजमूई तासुर क्या था? चूंकि मुझे अदब से गहरा लगाव है तो अदबी मेले का माहौल मुझे बेहद मुतासिर कुन लगा। वहाँ का माहौल इल्म और अदब से भरपूर था और जो सेशंस हमारे लिए कंडक्ट किए गए थे, सानिया सईद, खासतौर पे हामिद मीर के जो सेशंस थे, उनसे मुझे सहाफत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिला। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ कि जब मैं खुद हॉल में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल इंतहाई पुरजोश था और तमाम तुलबा इकराम और वो बच्चे जो कि मुख्तलिफ सरगर्मियों के शुरुका थे, उनकी आंखों में खास चमक नजर आ रही थी। नूरुलैन, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर अदबी मेले में मौजूद मुख्तलिफ सरगर्मियों में से किसी एक को आपकी शख्सियत के साथ मिलाया जाए तो वो कौन सी होगी और क्यों होगी? देखिए, सबसे पहले तो अदब जो है वो आपकी शख्सियत के अंदर एक ठहराव, एक तफक्कुर और खुद आगाही पैदा करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है। मॉडर्न एज का जो तीसरा अदबी मेला था ये इसी चीज का अमली मजहर था। मॉडर्न एज के तीसरे अदबी मेले ने अदब, अल्फाज और किताबों से निकलकर एक जिंदा सूरत इख्तियार की। बिल्कुल, इसमें तीसरे अदबी मेले में शामिल मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हर सतह पर आपकी शख्सियत को निखारती हैं, संवारती हैं। और इसमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ थी जैसे कि मतन खानी, अलिफ अल्फाज थे, तलफ़ुज़, बैतबाजी और मुख्तलिफ जो थे हमारे सेशंस वगैरह भी थे। लेकिन अगर किसी एक सरगर्मी के साथ मैं अपनी शख्सियत का मवाजना करूं या यूं कहा जाए कि जिसने मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंज लाया, बहुत ज्यादा तब्दीली लाई, वो बैतबाजी होगी। मुझे शेर व शायरी से जो है वो शुरू से ही बहुत शौक था। जब आप सरवाहिद जैसे सरबराह के ज़ेरे निगरानी परवान चढ़ते हैं तो अदबी शौक आपके अंदर खुद ब खुद परवान चढ़ता है। बिल्कुल। और बैतबाजी में हमने जो है मुख्तलिफ शुअरा से वाक़िफ़ियत हासिल की, अशार को दुरुस्त लबो लहजे के साथ पढ़ना सीखा और मैंने ये सीखा कि जो अशार होते हैं वो महज अल्फाज का मजमूआ नहीं होते। अशार आपके जज्बात को, आपके एहसासात को बहुत अहसन अंदाज में पहुंचाते हैं और आपकी जज्बात की अक्कासी बहुत मुख्तसर अंदाज में करते हैं। इसमें मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि जिस शेर पर लोग जो है महफिल में उछल उछल कर दाद देते हैं वो नसर में कह दी जाए तो आपका सर फाड़ने पे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह के एक हामिद मीर ने अपने सेशन में कहा था कि जब हालात नाजुक होते हैं और हालात की नजाकत देख कर मैं जो है अपने अशार के जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता हूँ और यही चीज मेरी शख्सियत के अंदर आई कि मैं अशार के जरिए अपनी बात को अच्छे तरीके से पेश कर सकूं। और अदब के बारे में ही एक शेर है कि किसी के कुर्ब ने इतना वकार तो बख्शा, अपने लहजे से हम बेहुनर नहीं लगते। क्या कहने हैं जी, क्या कहने हैं। हानिया, अब मेरा आपसे अगला सवाल है वो ये कि क्या कोई अदबी लम्हा जिसने आपको जज्बाती तौर पर जोड़ दिया हो? जी हाँ, एक ऐसा खास अदबी लम्हा जिसने मुझे उर्दू से जज्बाती तौर पर जोड़ दिया हो। बैतबाजी की तैयारी का मरहला मेरे लिए बहुत यादगार रहा। अशार ढूंढना, उनके मानी तलाश करना महज एक मुकाबले की तैयारी नहीं थी बल्कि उर्दू जुबान की लताफत को महसूस करने का एक खूबसूरत सफर था। और सबसे खास बात कि हमारी टीम इस मुकाबले में फाते रही। जबरदस्त। आप दोनों की गुफ्तगू से ये बात साबित है कि आज भी उर्दू अदब नौजवान नस्ल के दिल में जिंदा है।
اس کے لیے میں ماڈرن ایج کے تمام طلباء اکرام کی طرف سے ماڈرن ایج اور ادبی میلہ کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ ہمارے انٹرویو کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خدا حافظ.